नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कुछ अपडेट्स नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हिडन पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूँगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर मार्केट में काम करने के लिए आए हैं, तो हमेशा हर दिशा से आपको नॉलेज लेना चाहिए और मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा नॉलेज मिलता रहेंगे। तो चैनल के ऊपर बने रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 5 पैसे कैपिटल के ऊपर। देखिए मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर आपका 5 पैसे कैपिटल के ऊपर एक स्विंग बेसिस एंट्री है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? देखिए 5 पैसा कैपिटल के ऊपर मेरा पहले से एंट्री है और जब 5 पैसा एक शानदार तेजी होने के बाद एक बिग क्रैश हुआ था, तभी मुझे एक अंदाजा लग रहा था कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट इस बार क्वार्टर फोर का रिजल्ट शायद कुछ खास ना दिखे। तो उसी का मतलब सिचुएशन आज बनता हुआ देखने को मिले है। सचमुच क्वार्टर फोर का रिजल्ट खराब हुआ है कंपनी का, जिसके चलते पहले से ही उसका अंदाजा कंपनी ने दे चुके थे। देखिए कोई भी स्टॉक रिजल्ट आने से पहले अगर भागते चले जा रहे हैं तो सोचना उसका रिजल्ट पॉजिटिव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर रिजल्ट आने से पहले ही कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल देखने को मिला है तो सोचना रिजल्ट नेगेटिव में नहीं, कंपनी के वीकनेस भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो फाइनली कंपनी के ऊपर क्या हुआ, 5 पैसे के ऊपर क्या हुआ वो देख लीजिए। 5 पैसे कैपिटल के ऊपर इतने दिनों से जो कंपनी का सेल्स हो रहा था वो बहुत शानदार था। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल किया। देखिए पिछली बार कंपनी फर्स्ट टाइम 100 करोड़ तक कंपनी टच किए और मतलब दिसंबर मंथ में और मार्च मंथ में कंपनी करीबन 112 करोड़ तक कंपनी खुद के सेल्स को लेके गए। तो 100 करोड़ से 112 करोड़ सेल्स बहुत शानदार है। मगर कंपनी ने कुछ ऐसे कर बैठे जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक खतरनाक प्रेशर आ गया। वो क्या है, कंपनी का एक्सपेंस। एक्सपेंस कंपनी ज्यादा कर बैठे। अभी कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ वो कहाँ पे हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनी एक्सपेंस कुछ गलत कर दिया, वो है एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब खुद के एम्प्लॉय का कॉस्ट बढ़ा चुके हैं। और यही यही डिसीजन जब जोमेटो लिया था, जब पेटीएम लिए थे, तो वो कंपनी बर्बाद हो गए थे। तो एम्प्लॉय कॉस्ट हमेशा एक कम प्राइस में होना चाहिए, मतलब परसेंटेज कम होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट ही ज्यादा जा रहा है, मतलब एम्प्लॉय ही ज्यादा पैसा ले रहा है, तो सोचिए कंपनी का ग्रोथ कहाँ से होगा। तो उस बेसिस में देखिए इतने दिनों से कंपनी इतना ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं गया जो इस बार कंपनी ने पेमेंट किया 28% के आसपास। और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक्सपेंस ज्यादा हो गया और एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण आप समझते हैं कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30 करोड़ से 20 करोड़ हो गया, जो साल को भी बीट नहीं कर पाया और ईयर को भी बीट नहीं कर पाया, सॉरी क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया। और फाइनली कंपनी के जो इंटरेस्ट है उसको सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 50% कम हो चुके हैं, 14 करोड़ से 5 करोड़ हो चुके हैं, 50% से भी कम ज्यादा। 15 करोड़ के आसपास था, 15 से डायरेक्टली 6 करोड़ के आसपास आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ। तो जब नेट प्रॉफिट कम हुआ तो क्या कंपनी ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो करेक्शन तो होंगे ही। उसी सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। देखिए रिजल्ट आने के बाद ही शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला, मगर ये जो फॉल हुआ है इसके देखकर आप मतलब टेंशन में मत पड़ जाना कि कंपनी के ऊपर रिजल्ट खराब हुआ तो कंपनी खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के साल भर के डेटा देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी साल भर में खुद को मेंटेन कर रहा है, ऐसे नहीं कि साल भर में कंपनी खराब रिजल्ट कर रहा है। 44 से 54 करोड़ बना, मतलब यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। और अर्निंग पर शेयर 14 रुपीज से 70 रुपीज तक देखने को मिला है। बाकी अब देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न सीएजीआर के हिसाब से सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। तो जब सारे कंपनीज के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो एक क्वार्टर्स में कंपनी रिजल्ट खराब कर दिया तो इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया, ऐसे मत सोचिए। नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी एम्प्लॉय कॉस्ट को कम कर देंगे और कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो भी कम हो जाएगा, तो कंपनी बेसिकली फिर से अच्छा खासा रिजल्ट रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं पहले ही इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री लेके रखा हूँ। क्वेंटी मैंने किस बेसिस में लिया वो सबसे पहले बता देता हूँ, ध्यान से इस चीज़ों को देखना। हमेशा कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिलता है मेरे तरफ से, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि मैं जितने सालों से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ हमेशा मैं कोशिश किया नया नया चीज़ों को सीखने का और बहुत सारे कोर्सेज भी किए। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस तरीके से चीज़ों को मैंने बहुत सारे बैक टेस्टिंग किया, उसके बाद काम किया। देखिए मार्केट में लोगों का मन में यही होता है कि मैं आज मार्केट में आए तो आज मैं जहाँ पे एंट्री करूंगा वहां से ऊपर जाना चाहिए स्टॉक को। ऐसे होगा नहीं, ऐसे अगर होता तो हर कोई सारे बिजनेस सारे जॉब को छोड़कर यहीं पे ही काम करने के लिए आ जाते हैं। तो मार्केट हम लोग के कहने पे नहीं चलते हैं, मार्केट चलते हैं खुद उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके बायर सेलर के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कप विद 100% बना और फाइनली जिस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी ऊपर जा रहा था, मुझे लग रहा था वो टारगेट देकर ही दम लेंगे, तो उससे पहले ही कंपनी करेक्शन हो गया। कोई बात नहीं, मेरा एंट्री अभी भी है और मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो रेंज कंपनी क्रिएट किया, इस रेंज को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा। तो फाइनली इस रेंज को अगर ब्रेक करे
तो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो अभी 200 डेज मूविंग एवरेज भी आमने सामने आ रहा है और इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस भी सामने आ रहा है। तो इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस दिखेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। देखिए फाइनली मेजोगन डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है मैं आपको पहले बता दूं। देखिए कंपनी का रिजल्ट जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है। तो इसी के ऊपर एक अपडेट यहाँ पे दिया गया है कि इंडियाज मेजोगन डक शिप बिल्डर्स रेज ऑन रिपोर्टिंग हायर फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। मतलब जो फाइनेंशियल टर्नओवर है, जो भी मतलब जो सेल्स है एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छा खासा आने का चांसेस है। इसीलिए पहले से ही कंपनी देखिए एक शानदार तरीके से जर्नी दिखाना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर मेजोगन डक के बारे में बात करूं, देखिए इतना बड़ा क्रैश होने के बाद कंपनी बहुत शानदार हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। तो चार्ट तो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी का सेल्स पिछले बार जो था इस बार ऑब्वियसली उससे ज्यादा हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 1000 करोड़ के आसपास था वो इस बार 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले है। तो जब प्रॉफिट इतना शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है तो उस कंपनी में आगे बढ़ने का भी पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बाकी एक चीजों को ध्यान रखना, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसीलिए कंपनी के प्रोमोटर के पास 84% होल्डिंग है। तो मजेदार बात यही है कि मेजोगन डक जल्द से जल्द ओएफएस लेके आने वाला है। ओएफएस का मतलब है ऑफर फॉर सेल, और कंपनी ऑफर फॉर सेल इसीलिए लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे जो 84% का जो होल्डिंग है, तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज्यादा होल्डिंग किसी कंपनी के पास नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कितना होल्डिंग है? 84%। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास होल्डिंग जो एक्स्ट्रा कंपनी लेके रखा है, उस होल्डिंग को कंपनी को बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे तो उसको ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। तो डिस्काउंट में बेचेंगे मतलब शेयर में एडजस्टमेंट होगा। और उस टाइम आप खुद ही देख लेना, एफआईएस और टीएस के पास जो होल्डिंग एकदम ना के बराबर है, वो खुद ही यहाँ पे होल्डिंग को ऐड कर देंगे और बढ़ा भी देंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि कंपनी के ऊपर किस तरीके से सारी चीजों को वेरीफाई करना है, उसके बाद काम करना है। तो अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, देखिए मैं एक पैटर्न यहाँ पे बना था, उसके ऊपर मैं इंतजार कर रहा था। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट करने के बाद फाइनली मैं इंतजार कर रहा था कब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा। तो अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं। एक बार अगर रिटेस्ट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कुछ इस लेवल तक रहेगा। अगर मैं ये टारगेट लेकर चलूंगा तो कुछ इस तरीके से मैं टोटली जो इसका हेड है, इस हेड को मार्किंग किया और मैंने यहाँ पे ऊपर बिठा दिया और इस बेसिस पे टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 3000 रुपीज के आसपास। तो देखिए ये मैं कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज इसके बाय सेल मत करिए क्योंकि अगर लॉस होगा तो आपको बुरी तरीके से लॉस होने का चांसेस होगा। तो मैं खुद के रिस्क के हिसाब से काम कर रहा हूँ, आप प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। अगर आपके बाय सेल करना है इस कंपनी के ऊपर तो आपके जो सेबी एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी अगर पैटर्न बन रहा है तो उस पैटर्न्स को किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए। तो इस तरीके से पैटर्न्स को आप बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न का कितना दाम है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। बहुत दिनों से पंजाब नेशनल के बैंक के बारे में बहुत सारे कमेंट्स लगातार आ रहा है कि सर आपका जो एंट्री है पंजाब नेशनल बैंक का तो उसका क्या हुआ। देखिए फाइनली मेरा जो एंट्री बना था बहुत पहले से ही एक कफ विद हैंड बना और एक बहुत बड़ा कफ विद हैंड है। और फाइनली वो देखिए ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के बाद वही लेवल में जाकर अटक चुके थे जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था 128 रुपीज के आसपास। और 128 रुपीज को ब्रेक करने के बाद कंपनी देखिए यहाँ पे और भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो ऊपर जाने का अगर कोशिश करे, यहाँ से अगर रिटेस्ट करके ऊपर गए तो इसका टारगेट कहाँ पे बनेगा। इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है आप ध्यान से इस चीज को देखना, 74% के आसपास टारगेट निकल कर आ रहा है। करीबन 173 के आसपास, 172 के आसपास कंपनी का टारगेट बनेगा। तो मैं जब इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया मैंने किस बेसिस में एंट्री लिया, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जो क्रिएट हुआ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। देखिए हमेशा पैटर्न्स को फॉलो करके काम नहीं करना है, सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को चेक करना है। देखिए वैल्यूएशन वाइज मुझे कंपनी बहुत सस्ते में दिखे और दूसरी बात कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार है और इस बार भी कंपनी अच्छा खासा सेल्स बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ दिखा है, मतलब रेवेन्यूज का ग्रोथ दिखा है। एक्सपेंस और इंटरेस्ट को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार भी हाईएस्ट मतलब डबल के ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनी इतना शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर बने नहीं रहना चाहिए? मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है निधि जो ग्रेनाइट लिमिटेड जो है 107 करोड़ का कंपनी है, हाई रिस्क कंपनी है। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। सिर्फ एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो अपडेट है कंपनी का बोनस का। तो फाइनली 2 मई कंपनी आपको एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। मेरे तरफ से कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। धन्यवाद।